हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तैयारी चल रही है? न्यू सिलेबस के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने आया हूँ एससीएम और एसएफएम पेपर में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि हाउ टू अप्रोच दिस पेपर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी जो समय है, अब देखो क्लासेस तो आपने ख़त्म कर ली होगी, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। क्लासेस आर नाउ ओवर, करेक्ट? दूसरी बात यह कि अब रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहला गोल है समरी नोट्स प्रिपरेशन। ये सबसे पहला काम है, बैठ के सारा चैप्टर्स का समरी नोट्स बनाओ जिससे कंसेप्ट एक बार हाथ में आ जाए। जितना बिखरा हुआ है वो इकट्ठा होगा। इसमें करीब करीब आपको 1 से 2 दिन इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सारा समरी नोट्स ग्रिप में आएगा। और उसके बाद उस समरी नोट्स को लेकर आपको ये चेक कर लेना है कि सब कुछ आता है कि नहीं, कि खाली समरी नोट्स में लिखा हुआ है। चेक कॉन्सेप्ट्स आया कि नहीं, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स आया कि नहीं, ये दोनों सब्जेक्ट का एक ही रूल है, ठीक है? उसके बाद इस समरी नोट्स के हिसाब से क्लास में जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चंस को रिव्यू करो, रफली अटेम्प्ट करो। रिव्यू क्वेश्चंस डन इन क्लासेस। क्लास में जो हुआ है, मतलब एक तरह से अगर आप क्लास नहीं किए तो आईसीएमआई मैट का जितना भी क्वेश्चंस है वो आपको एक बार रिव्यू करना है, कैलकुलेटर में कर करके सिमिलर क्वेश्चन को छोड़ देना है, यूनिक क्वेश्चंस को कैलकुलेटर में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देख के याद आना चाहिए कि इसमें क्या नया है, और उसमें जो ट्रिक्स है उसको अपडेट कर लेना है समरी नोट्स में। कि अगर कुछ ऐसा मिल गया जो समरी नोट्स से नहीं क्रैक हुआ तो उसको समरी नोट्स में अपडेट करना है, ठीक है? ये काम आपका पूरा चलेगा फर्स्ट रिवीजन का। रिवीजन 1 यही करना है, ठीक है? अब अगर आप चाहो तो जैसे अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो दिसंबर एग्ज़ाम में अगर आप यहाँ पे काफ़ी हद तक अगर यहाँ तक इस सब्जेक्ट में पहुँच पा रहे हो, इन दोनों जो भी सब्जेक्ट्स में आप चाहो तो इसके बाद एसजेसी में एक मॉक टेस्ट संग्राम हो रहा है, उसका फेज़ 2 में एनरोल कर सकते हो, जो कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। उसमें आप आ सकते हो, जो कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, उसमें आप आ सकते हो। तो इससे आपको पता चलेगा कि यस, दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्कोर इफ़ आई हैव डन अप टू दिस। से एग्ज़ाम का एक लेवल और प्रिपरेशन और पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, हर चैप्टर में दिमाग एक साथ चल पा रहा है कि नहीं, 3 घंटा बैठ के पूरा लिख पा रहे कि नहीं, वो आपको एक एहसास हो जाएगा। तो दैट विल गिव यू अ नेक्स्ट लेवल लर्निंग। इसके बाद क्या करना है, रिवीजन 2 में जाना है। रिवीजन 2 में क्या करना है, इंश्योर करना है कि आप जो भी पास पेपर्स और जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उसको प्रॉपरली गो थ्रू किए हैं कि नहीं किए, है ना? उसको ठीक से गो थ्रू करिए, उसका पैटर्न समझिए, उससे क्या क्या एग्ज़ाम में आ रहा है उसको समझिए, कौन सा चैप्टर से कहाँ पे क्या पोजीशन क्रिएट किया हुआ उसको समझने की कोशिश करिए, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करिए। और उसमें देख लीजिए कि किससे कभी कुछ आता ही नहीं है। ऐसा भी होता है, बहुत सारा चैप्टर होता है उससे कभी कुछ नहीं आता, तो उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है। तो थोड़ा सा वो एनालिसिस ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना? जैसे क्लासेस में हम लोग बता ही देते हैं क्या क्या नहीं आता, वैसे कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होता है जिससे नहीं आता, और ये आपको भी पता होता है कि कुछ कुछ चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग है, कुछ कुछ चैप्टर आपका बहुत वीक है। इंश्योर करिए कि 6 से 7 चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाए आपका यहाँ पर फर्स्ट रिवीजन में, और कोशिश करिए कि कुछ छोड़ना हो तो मैं 1 चैप्टर ही छोड़ूँ, उससे ज़्यादा ना छोड़ूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन बढ़ जाएगा। 1 चैप्टर छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ज़्यादा हो जाए तो रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है? रिवीजन 2 में बैठ के ना एमसीक्यूज़ को अप्रोच करिए, एमसीक्यूज़ सारा बैठ के देखिए। अगर मान लीजिए रिवीजन 2 ये हो गया, इसी में टाइम चला गया, तो रिवीजन 3 में जाके आप एमसीक्यूज़ को पकड़ लीजिए, सारा एमसीक्यूज़ और थ्योरी जितना भी है उसको देखिए। इंस्टीट्यूट मैट से जो भी एमसीक्यूज़ और थ्योरी क्वेश्चन बन रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन कौन सा होगा, जो भी पास पेपर्स में है या एमटीपी में, बस उतना ही देखना है। और एमसीक्यूज़ जो भी है वो सारा इंस्टीट्यूट मैट में, और ओल्ड सिलेबस का ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट के लिए जैसे एमसीक्यू बुकलेट है वैसे न्यू सिलेबस में तो आया नहीं, तो इंस्टीट्यूट मैट में जितना एमसीक्यूज़ है और पास पेपर और एमटीपीज़ में जितना एमसीक्यूज़ है, सबको अलग से फोकस टाइम देकर उसको रिवीजन करिए। रिवीजन 3 में ये काम करिए, ठीक है? तो इसके अलावा मैं आपको कुछ इंसाइट्स दे रहा हूँ, जैसे एससीएम और एसएफएम पेपर में, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू है, वो तो आपको अलग से प्रिपेयर करके जाना ही है। और एससीएम में ना मुझे लगता है कि जैसे पहला क्वेश्चन रेलिवेंट कॉस्टिंग का एक पूरा मिलना चाहिए, ट्रांसफर प्राइसिंग का एक पूरा क्वेश्चन मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक पूरा क्वेश्चन मिलना चाहिए, टीओसी और टारगेट कॉस्टिंग, या टारगेट के जगह मान लीजिए कभी
या ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ TQM मिला दिया, या टारगेट के साथ यहाँ पे लाइफ साइकिल मिला देगा ऐसा, या फिर बैक फ्लश कॉस्टिंग JIT वाला कुछ मिला देगा, बैक फ्लश और JIT ऐसा कुछ मिक्स करके ये क्वेश्चन एक TOC ऐसे छुट चैप्टर से आएगा, और एक ट्रांसफर TQM से आएगा, एक स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा, एक मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग का एक और पार्ट है, और गेम थ्योरी यहाँ पर जो QT वाला पार्ट है उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे घुसा देगा, गेम थ्योरी, डेटा एनालिटिक्स, अनसर्टेनिटी वाला जो चैप्टर है वो, और QT का मुझे लगता है 2 तो डेडिकेटेड क्वेश्चन मिलना चाहिए, लीनियर प्रोग्रामिंग, लर्निंग कर्व मिला के एक दे दिया, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस मैक्सिमा मिनिमा का एक दे दिया, असाइनमेंट और सिमुलेशन मिलाकर एक दे दिया, ऐसा कुछ। असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्लस सिमुलेशन मिला के क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी मिक्स बैग हो सकता है, ऐसा नहीं कि इससे ही आएगा। मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये सब तरह का क्वेश्चंस आपको इस तरह से 7 क्वेश्चन में से 5 करने पड़ते हैं, तो आप कोई भी एक तो आराम से छोड़ सकते हो, रिस्क फ्री रहोगे, बट 2 छोड़ोगे एक चैप्टर तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए बस आपको बता रहा हूँ कि आप एक चैप्टर कोई भी छोड़ देंगे तो कुछ उतना मैटर नहीं करता है, बट बाकी कोशिश करो कि 6-7 चैप्टर ऐसा उठा लो जिससे एग्ज़ाम में आता ही आता है। SFM में भी एक क्वेश्चन पोर्टफोलियो का मिलेगा ही, एक क्वेश्चन फॉरेक्स का मिलेगा ही, एक क्वेश्चन कैबेज और लीजिंग मिला के मिलेगा, एक क्वेश्चन फ्यूचर ऑप्शन का मिला के मिलेगा, एक क्वेश्चन इक्विटी एनालिसिस म्यूचुअल फंड मिला के मिलेगा, एक क्वेश्चन इक्विटी एनालिसिस रिस्क एनालिसिस मिला के मिलेगा, और एक क्वेश्चन थ्योरी मिलेगा। तो थ्योरी का भी हमने पूरा एक वीडियो डाल दिया जिसमें आपको सारा थ्योरी समझा दिया है, बहुत अच्छे से समरी भी बनवा दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप कौन सा छोड़ना चाहते हैं वो आप देख लीजिए, है ना। दैट आई कांट से कि ये छोड़ दो, बट पॉइंट इज़ मैं होता आपकी जगह तो मैं सब कुछ ही पढ़ के जाता, मैं कभी भी कुछ भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं रिस्क लेने वाला आदमी नहीं हूँ। बट अगर आपको रिस्क लेना तो कोई एक चैप्टर कोई भी छोड़ सकते हो, एंड उसका इम्पैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे है। थोड़ा सा ये कैसे मेरे को पता चला, ये जो अभी मॉक टेस्ट पेपर है उसका एनालिसिस करके पता चला, उसका एनालिसिस का वीडियो भी मैंने डाला, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। बट इससे एक समझ में आया कि हाँ ये स्ट्रेटजी लगाना है रिवीजन 1 में, कि समरी नोट्स बना के 6-7 चैप्टर को ग्रिप में लेना है, सारे क्वेश्चंस को एक बार कैलकुलेटर में करके देखना है, ट्रिक को भी समरी नोट्स में अपडेट करना है, रिवीजन 2 में पास पेपर MTP पे फोकस करना है, उसका भी एनालिसिस करना है, और रिवीजन 3 में MCQ और थ्योरीज पे फोकस करना है। अब आप इसको 2 और 3 को कंबाइन करके भी 1-2 रिवीजन में भी कर सकते हो, बट ये सारा माइलस्टोन्स को टच करके आपको एग्जाम में जाना है। ऑलराइट, सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। इसके अलावा और कुछ सवाल हो तो आप पूछेगा, अभी जितना मुझे समझ आया मैंने आपको बताया, आई ट्राइड टू बी यूज़फुल, है ना। अब ये कितना यूज़फुल रहा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, आई विल सी यू सून, तब तक अपना ध्यान रखिए।